ज़बूर 94 उसकी 19वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आमीन। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। इस कुर्रे अर्श पर जितने भी इंसान बसते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई शख्स फिक्र से आजाद है। हर शख्स को मुख्तलिफ फिक्रें लाहक हैं। वो बहन भाई जिनके अपने घर नहीं हैं, उनकी फिक्र ये है कि काश हमारा भी अपना घर हो। वो वालिदैन जिनकी बेटियां जवान हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, वो अच्छे रिश्ते के लिए फिक्रमंद है। जो लोग कर्ज के नीचे हैं, वो ये सोचते हैं कि इस कर्ज से हमें कौन रिहाई देगा। सो बहुत सी फिक्रें हैं। मैं और आप हर रोज सुबह उठते हैं और नई नई फिक्रों के साथ अपना सारा दिन गुजारते हैं। लेकिन ज़बूर नबी से एक बेहतरीन बात मुझसे और आपसे करता है। वो अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब मेरे दिल के अंदर फिक्रों की कसरत होती है, फिक्रें मुझे हर तरफ नजर आती हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये किस तरह से होगा, तो वो कहता है कि तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। मेरे लिए और आपके लिए इन तमाम फिक्रों के अंदर जो सबसे मौसर चीज है हमें इन फिक्रों से आजाद करने के लिए, वो खुदा का कलाम है। आप टीवी लगा लें, जियो न्यूज लगा लें, समा टीवी लगा लें, सिटी 42 लगा लें, सारे दिन में शायद एक भी अच्छी खबर ना आपको मिले। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बम फट गया, फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, इतने बंदे मर गए। लेकिन जब भी आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, आपको तसल्ली की बात मिलेगी। मेरी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब है, सबकी जिंदगी अजीबोगरीब है। वैसे हर शख्स की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो दूसरे से मुनफरिद है। मैं अपने वालिदैन की शादी के 11 साल के बाद पैदा हुआ था। तो मेरी वालदा जो थी, उसने 10 साल इस फिक्र में गुजारे। वो जिस किसी शादी में जाती थी, जिस किसी फौतगी पे जाती थी, लोग उससे पूछते थे कि इतने साल हो गए हैं, कहीं तुम इलाज नहीं करवा रही, कहीं कोई ये सिलसिला। और वो मेरी मां इस चीज से बड़ी फिक्रमंद रहती थी। और 11 साल तक मेरी मां आंसू बहाती रही, रोती रही और दुआ करती रही कि खुदा मुझे औलाद दे। तो 11 साल के बाद मैं पैदा हुआ। और मेरे वालिद साहब जो थे, उनकी लाइफ का एक बड़ा मसला था कि उनके दोस्त अहबाब बहुत थे और वो अपने दोस्तों में वक्त गुजारते थे और बाहर रहते थे। और गुर्बत थी, बीमारी थी, परेशानी थी। और मेरे पैदा होने के 3.5 साल के बाद मेरी एक बहन पैदा हुई, जो 9 माह की जब हुई तो उसको पोलियो हो गया और वो चलने फिरने से कासिर हो गई। खूबसूरत थी वो और रंग रूप की बहुत अच्छी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इतनी लिमिटेड हो गई कि वो कुर्सी पर ही बैठी रहती थी। सिर्फ उसका फेस ठीक था, बाकी उसकी सारी बॉडी खत्म हो चुकी थी। तो फिक्रें लाइफ के अंदर आती हैं और कई दफा तो इतनी देर तक वो स्टे करती हैं कि वो हमारी लाइफ के साथ जम ही जाती हैं और हालात मुश्किल होते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी वालदा को हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा, इस परेशानी से कि मेरी बेटी जो है वो अपाहिज है। मेरा एक ही बेटा है जो ठीक है, उसकी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं किस तौर से उसको आगे लेकर जाऊंगी, उसको अच्छी तालीम दिलवाऊंगी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता गया और 1998 में मेरी वालदा को जनवरी में ब्रेन हैमरेज हो गया और ब्रेन हैमरेज से उनकी दिमाग की नस फटी और सुबह 7 बजे हम उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए और 10 बजे उनकी डेथ हो गई। और आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए ये कितने सदमे की बात थी। और मेरी उम्र उस वक्त महज 18 साल थी और मैं परेशान था कि अब क्या करूंगा। और मेरे वालिद को जब इस चीज की खबर हुई कि मेरी बीवी मर चुकी है, तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने इस बात का इतना गम किया। मेरी वालदा के मरने के 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से। और ट्यूबरक्लोसिस उन्हें किस टाइप की हुई कि उनके निगलने की सलाहियत खत्म हो गई। इवन के वो पानी भी नहीं पी सकते थे और अगर वो पानी पीते थे, साथ उन्हें खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी। और 6 माह जो उनकी जिंदगी के आखिरी थे, सिर्फ ड्रिप्स के ऊपर उन्होंने गुजारा किया। और मैं उनकी जुबान को तर करने के लिए थोड़ा सा उन्हें पानी देता था, उसकी कुल्ली करके फेंक देते थे, उसको वो अंदर नहीं लेके जा सकते। तो लाइफ जो है वो स्ट्रेस के अंदर रहती है। और अगर इस्तिस्ना की किताब पढ़ें, उसके 28वें बाब में लिखा है, तू सदा लुटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे अहकामात को तर्क कर देगा।
जब हम खुदा के अहकामात से दूर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी मुश्किल का शिकार रहती है, हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, लेकिन हम इस चीज का अंदाजा नहीं करते कि ये टेंशन, ये परेशानी, ये मुसीबत, ये नाकामी मेरी लाइफ के अंदर क्यों है, और हम उसके साथ सींग फंसाते रहते हैं और वक्त गुजरता जाता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ रुजू हों। और ज़बूर नवीस कहता है कि जब फिक्रों की कसरत मुझे दबा लेती है तो मैं अपने आप को खुदा के कलाम से तसल्ली देता हूं, मैं अपने आप को खुदा के कलाम से स्ट्रेंथ देता हूं। मैं और मेरी छोटी बहन जो है वो अपने मामू के घर चले गए और वहां पर जिंदगी बसर करने लगे। तो मेरी बहन जो थी उसको मेरे ताया जी ले गए, क्योंकि उनकी एक बेटी थी, और मैं अपने मामू के पास रहने लगा। माँ बाप भी मर गए और दोनों बहन भाई भी सेपरेट हो गए। जिंदगी इसी मुश्किल के अंदर चल रही थी, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अपने वालिद साहब के साथ रहते हुए मुझे भी ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है, और ट्यूबरक्लोसिस इस हद तक मेरी बॉडी में फैल चुकी है, मुझे बुखार रहता था और मैं झुक गया था और मैं सूख गया था। और मैं उसी डॉक्टर के पास गया जिसने मेरे वालिद साहब को डायग्नोस की थी ये बीमारी, और मैं काफी देर के बाद पहुंचा, तकरीबन 7-8 माह के बाद। तो उसने कहा कि बेटा आपके अंदर तो कुछ भी नहीं है, आपकी आंतें भी गल चुकी हैं और आपके फेफड़े भी गल चुके हैं, और मुझे सांस नहीं आता था। और वहां पे रेलवे ट्रैक है जहां पे मैं रहता हूं, उस रेलवे ट्रैक पर रात को 1:30 बजे मैं ट्रेन के नीचे आने के लिए गया था। 99 की बात बता रहा हूं आपको, जनवरी 99। मैं ट्रेन के नीचे आना चाहता था और मैं उस रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। शदीद धुंध थी, रात के 1:30 बजे का वक्त था। मेरी बहन मेरे तायाबू के घर थी और मैं अपने मामू के घर से सिर्फ ये कह के निकला था कि जी मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं लेट लेट के तंग आ गया हूं। लेकिन मेरे अंदर इरादा ये था कि आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस दुख को और इस रंज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं रेलवे ट्रैक पर लेट गया और मैं आंसू से रो रहा था और मैं परेशान था कि मेरी जिंदगी का क्या मसरफ है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, इतने दुख और इतने कर्ब की क्या वजह है। और उस दिन मैंने खुदा से लड़ना शुरू कर दिया। मेरी और आपकी जिंदगी का एक ये भी अलमिया है, हम क्या करते हैं, हम अव्वल तो खुदा के पास आते नहीं, खुदा से हमारा रिश्ता भी कोई नहीं होता, लेकिन हम खुदा से लड़ते रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई भी लॉस हो हम उसका इल्जाम खुदा को देते हैं। लेकिन क्या ये दुरुस्त है? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये दुरुस्त है? हम दुआ भी ना करें, हम खुदा के पास आए भी ना, हम उसका कलाम भी ना पढ़ें, हम कभी उसके घर में भी ना जाएं, हम उसकी इबादत ना करें, हम उसकी बंदगी ना करें, हम अपनी जिंदगी से उसको जलाल भी ना दें, और जब हमारी जिंदगी में कोई गलत काम हो जाए हम फौरन खुदा पे उसका इल्जाम लगा दें कि खुदावंद ये तूने क्या कर दिया। तो खुदा ने मुझसे उस रात यही बात कही। मैंने कहा खुदावंद क्या फायदा मेरी जिंदगी का? खुदा ने कहा बेटा मैंने ये जिंदगी तुझे इसलिए दी थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशायाह नबी के सीफे में, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। मेरे और आपके बनाए जाने का मकसद ये है कि हम उसकी हम्द करें। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि मैं और आप आज खुदा की हम्द नहीं कर रहे। हम अपनी जिंदगी के लिए तगोदौ में लगे हुए हैं, मकान बना लें, ये कर लें, बाहर चले जाएं, इधर आ जाएं, उधर चले जाएं, गाड़ी खरीद लें, फलां काम कर लें। यहाँ पर ये पंखे की जगह बनी हुई है, यहाँ पे पंखा लटकाएंगे तो पंखा किस लिए लगाया जाता है? ताकि वो हवा दे। अगर वो हवा ना दे तो हम उसे उतार के फेंक देते हैं। हर चीज का एक मकसद है। मेरे और आपके बनाए जाने का भी मकसद ये है कि हम खुदा की इबादत और उसकी बंदगी करें। उस रात खुदा ने मुझसे कहा कि बेटा मैंने तो तुझे बनाया था इसलिए कि तू मेरी हम्द करे, लेकिन तू तो दुनियादारी के धंधों में फंस गया, और आज जब तू इस हालत में, इस नहज तक पहुंच चुका है, यहां पर आकर तू मुझसे गिला कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि खुदावंद मेरे लिए तो अब माफी के भी कोई दरवाजे नहीं, मुझे लगता तू मुझे माफ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो सारी उम्र गुनाह किए हैं। एक आवाज जो मेरे अंदर से उठ रही थी वो ये थी कि अगर तू मुझे पुकारे, मुझे बुलाए और सच्चे दिल से मेरे हुजूर झुक जाए, तौबा कर ले, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने उस रात तौबा की। लेकिन जो चीज सबसे हैरान कुन थी मेरी जिंदगी में वो ये थी कि मैंने लाइव खुदाम यीशु मसीह को देखा है। कैसे? जब उस रेलवे ट्रैक पर लागर हालत में मैं लेटा हुआ था और मेरी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि मेरे जिस्म में ताकत तो थी कोई नहीं, खा पी मैं कुछ सकता नहीं था, तकलीफ हद से ज्यादा थी। और रात के 1:30 बजे उस जगह पर मैंने धुंध के अंदर एक लाइट को चमकते हुए देखा, और उस लाइट के अंदर मैंने खुदाम यीशु मसीह को देखा, और वो उस लाइट में से चल के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तूने पहली दफा जिंदगी में सच्चे दिल से मुझे पुकारा है और मैं तेरे सामने हूं, मैं तुझे शिफा देता हूं, उठ के खड़ा हो जा और तू मेरी खिदमत कर। और अगले दिन सुबह मैं उस डॉक्टर के पास गया जिसने मुझे कहा था कि आपकी आंतें गल चुकी हैं, और वाकई वो सही कहता था, क्योंकि मैं पानी भी पीता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने तेजाब पिया है, इतनी तकलीफ थी। उसने कहा आपके फेफड़े भी गल चुके हैं इसलिए आपको सांस नहीं आता। और जब मैं गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरा एक्सरा करें, मुझे चेक करें। तो वो अपने जो साथ उसके लड़का था उसने कहा कि यार मौत तो डर गया। आहिस्ता से उससे कहने लगा कि यार बच्चा यतीम है यार, ऐसा एक्सरा कर दे। और वो मुझे अंदर ले गया और उसने मुझे एक्सरे रूम में मेरा एक्सरा खींचा और उसने मुझे बाहर भेज दिया। जब वो डेवलप करके उसको बाहर लाया तो एक्सरे के अंदर ब्रांड न्यू फेफड़े थे। तो वो डॉक्टर मुझे कहने लगा उस लड़के को
कहने लगा किदे ले आया एक्सरे, ए मुंडे दे ते हालत ही बड़ी भैड़ी, ते तू केड़ा एक्सरा ले आया? उसने कहा सर जी एक्सरा कोई हुआ ही नहीं आज साल, पहला ही तो ये पेशेंट है। तो वो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि अब लेटो, क्योंकि अब मैं आपका अल्ट्रासाउंड भी करूंगा। और जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो उसके अंदर आंतें भी ठीक थी। तो मेरा शक्ल देखने लगा, कहने लगा कि चक्कर की है, जरा मैंने समझा। मैंने उससे कहा कि कल रात खुदावंद यीशु मसीह, मुस्लिम डॉक्टर था वो, तो मैंने कहा कल रात मेरी खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। उसने कहा यस, जीसस क्राइस्ट मौजज़ात करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स, डॉक्टर्स उन्हें कह देते हैं कि आपके लिए कोई होप नहीं, वो इबादत में जाते हैं और खुदा उनके लिए मौजज़े कर देता है। तो उसने कहा कि मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि क्राइस्ट जो है वो मौजज़ात करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अफसोसनाक बात यह है कि मैं और आप इतने बड़े खुदा के पैरोकार होते हुए भी खाली हैं, क्योंकि हम उसकी बंदगी नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते। मैं अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, मसीह के बगैर और मसीह के साथ। ये मेरी नाकामी की कहानी थी, लेकिन मसीह के बाद मेरी जिंदगी के अंदर नाकामी नहीं रही। मसीह के बाद मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी रंगीनियां हैं, बड़ी खुशी और शादमानी है। कैसे? मैं एक जगह पे मुलाजिम हो गया और उसने देखा कि ये लड़का अखबार पढ़ता है और ये सब कुछ करता है, तो उसने मुझे कहा कि बेटा आपको पढ़ने का शौक है? मैंने कहा जी पढ़ने का तो शौक है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ सकता, मेरे वालिदैन की डेथ हो गई। तो उसने कहा आप क्या? मैंने कहा जी मैं अंडर मैट्रिक हूँ। तो उसने कहा आपने मैट्रिक करनी है, आप करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा चलें आप किताबें लेकर आए, तैयारी करें, मेरे काम में हर्ज नहीं होना चाहिए, आप मेरा काम सही करें, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, आप पढ़ते रहे चाहे। यहाँ पे मैं काम करता था, ऑफिस का जो भी मेरे जिम्मे लगा था, और मैं पढ़ता रहता था। मैट्रिक के पेपर दे दिए, पास हो गया। उसने कहा अब क्या करना है? मैंने कहा जी एफए करना है। तो अच्छा चलो एफए किताबें ले आओ। एफए के पेपर दिए, पास हो गया। कहता अब क्या करना है? मैंने कहा जी बीए करना है। कहता चलो बीए किताबें ले आओ। बीए की किताबें ला के तैयारी की, ऑफिस में बैठ के पेपर दिए, पास हो गया। उसने बड़ी मिठाई वगैरह दी। कहता अब क्या करना है? मैं कहा जी एमए करना। कहता किस सब्जेक्ट में करोगे? मैं कहा जी एमए उर्दू करूंगा। कहता चलो जाओ एमए उर्दू की किताबें लेकर आओ। एमए उर्दू की किताबें लाया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता अब क्या करना है? मैंने कहा जी अब बीटीएच करनी है। कहता अच्छा उससे क्या होगा? मैंने कहा जी वो मैं बैचलर बन जाऊंगा, उसमें अच्छी स्टडीज है। कहता चलो वो ले आओ किताबें। वो की, उसमें मैंने 3 साल का कोर्स करके वो भी क्लियर कर लिया। कहता अब क्या करना है? मैंने कहा जी मास्टर ऑफ डिविनिटी करनी है। कहता चलो वो भी बुक्स ले आओ, दाखिला ले लो। मास्टर ऑफ डिविनिटी कर ली मैंने। एक वो बच्चा जो यतीम था, और ज़बूर के अंदर लिखा है जब मेरे माँ और बाप नहीं रहेंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम फिक्रें कर रहे हैं कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। लिखा है अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। कितनी सिंपल बात है। लाइफ को अगर मैं और आप सिंपल बनाना चाहें तो बड़ी सिंपल है। लाइफ को अगर मुश्किल बना लें तो इसकी कोई हद ही नहीं है, जितना मर्जी मुश्किल बना लें। लेकिन मैं आपकी लाइफ को सिंपल बनाना चाहता हूं, और मैं आपको अपनी गवाही सुना रहा हूं, किसी दूसरे की नहीं। और खुदावंद ने मुझे बहुत सरफराजी बख्शी, और मैं अंजील की खिदमत कर रहा हूं, खुदा का कलाम सुना रहा हूं, बहुत से लोगों के साथ मैं अटैच्ड हूं। खुदा ने मुझे बहुत से तोड़े भी दिए हैं। उससे पहले मैं फिल्मी सिंगर था, गजलें गाता था और महफिलों में जाता था, बैंड्स के साथ जाता था। लेकिन जब मैंने तौबा की, उसके बाद मैंने पहले दिन ये फैसला कर दिया था कि अब मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, कोई गजल नहीं गाऊंगा, मैं खुदावंद के लिए गाऊंगा। मैं बताना यह चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई भी सोर्स ना हो, किस तौर से खुदा उसको ऊपर लेकर आया और किस तौर से खुदा उसको बरकत दे रहा है। और मैं ये मान रखता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं खुदा मुझे बरकत देता रहेगा, क्योंकि वो कल, आज और अब तक यकसा है। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद के सामने लेकर आए। एक गांव में मैं गया था, वहां पर एक शख्स ने मुझे कहानी सुनाई थी, एक मेंढक की और मछली की। एक जोहड़ के अंदर एक मेंढक और मछली रहते थे। मेंढक बहुत दुआगो था और मछली जो थी वो बड़ी शरारती थी, वो दुनियादारी में घिरी हुई थी। तो मेंढक उससे कहता था कि बाजी असी इबादत करने हैं, तुम साडी इबादत च आया करो। तो मछली कहने लगी जा काम कर, तू तो आप तो बुढ़ा हो गए तो मैं तो यंग आज। लेकिन वो हमेशा उसे कॉल देता था कि आप खुदावंद की तरफ आए, आप खुदावंद की तरफ आए। और एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स आया, उसने जोहड़ के अंदर बंसी डाली और वो मछली आ गई उसके अंदर, वो मछली को निकाल के ले गया और वो चीखने चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने उसके चाने छीलने शुरू कर दिए और मछली रोई और वो चिल्लाई। उसने कहा खुदावंद मुझे माफ कर दे, वो मेंढक मुझे समझाता था कि तू तौबा कर, खुदा की तरफ आ। मैं तो हमेशा उसको ठट्ठों में उड़ाती थी, लेकिन ये तो वाकई सही बात है। तू मेरी मदद कर, मेरी जान बच जाए इस शख्स से तो मैं अपना आप तुझे दे दूंगी। लेकिन उतनी देर तक वो उसकी एक साइड के चाने उतार चुका था। और फिर हुआ क्या, कहते हैं कि शदीद तूफान आ गया, बारिश आ गई और वो शख्स, ओले पड़ने लगे, वो शख्स घबरा के अंदर चला गया और मछली उस पानी में बहती बहती दोबारा जोहड़ में पहुंच गई। जोहड़ में जब पहुंची तो मेंढक को बताने लगी खुशी से। उसने कहा कि मैंने भी भाई तौबा कर ली, कल से मैं आपकी मीटिंग में आऊंगी, आपकी इबादत में। कहता बाजी एक पासा छिला के तौबा की थी।
मैं और आप भी क्या करते हैं, उतनी देर तक खुदा के पास नहीं आते जब तक हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात के पहाड़ खड़े ना हो जाए। लेकिन जब हम अच्छे वक्तों में खुदावंद के साथ रहें, खुदावंद के साथ ही चलते रहें, तो क्या ये बुरी बात है? खुदा मेरी जिंदगी के और आपकी जिंदगी के, हमारी जिंदगी के हर एक मामले में हमें लीड करेगा, हमें गाइड करेगा। जब फिक्रों की कसरत मुझे याद आती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदा अपने कलाम से हमें तसल्ली देता है, खुदा अपने कलाम से हमें तकवीयत देता है, खुदा अपने कलाम से हमारी रहनुमाई करता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम रोशनी बनकर मेरे लिए और आपके लिए तारीकी में चमकता है। वो हमें गाइड करता है कि हमने कहां पर पैर रखने हैं, कहां पर नहीं रखने। पतरस कहने लगा, खुदावंद सारी रात से मछली पकड़ रहे हैं, कोई मछली हाथ नहीं लगी, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि मुझे तेरी कश्ती चाहिए। इस हालत में जी, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, मछली नहीं पकड़ी हुई थी, उसने खाली हाथ था। अब उसके लिए पहले ही तकलीफ तो यह थी कि सारी रात का थका हुआ था, ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती भी मांग ली। उसने कहा, अच्छा जी कश्ती के अंदर आ जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो गए, पता नहीं कितनी देर कलाम सुनाते रहे। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, गहरे में ले चल। उसने कहा, मैंने यहां पर बड़ी दफा जाल डाला है, लेकिन तेरे कहने पर जाल डालता हूं। और आपको वो वाकया पता है, इतनी मछलियां वो पकड़ लाया कि उसको अपने साथियों को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि उनके जाल फट रहे थे, उनकी कश्तियां भर गई। जब खुदा हमें गाइड करता है तो हमें कहता है कि इस जगह पे जाल डाल, फलां जगह पे जाके जॉब कर, फलां जगह पे बिजनेस कर, फलां जगह। हम सोचते हैं कनाडा, अमेरिका, हो सकता है खुदा आपको वहां पे ना ले जाना चाहता हो, पाकिस्तान के अंदर इतना आपको बेहतरीन कर दे कि आप यहाँ पे पुरस्कून जिंदगी गुजार सके। बाहर के बड़े दुख हैं, बड़े मसाइल हैं, लेकिन हमें नजर आता है कि शायद बाहर जाके जिंदगी आसान हो जाएगी। बाहर जाके मैं कहता हूं यहाँ पे फिक्रें सांवली हैं, वहां पर फिक्रें गोरी हो जाएंगी। फिक्रें तो फिक्रें ही रहेंगी, हालात वैसे ही रहेंगे, शक्ल बदल जाएगी। सो इसी में रहें जहां पर खुदावंद ने आपको रखा। पाकिस्तान में किसी खास मकसद के लिए रखा गया जी हमें, मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है, शायद आप इससे इत्तेफाक करें। अगर वो चाहता तो बराह रास्त मुझे कनाडा में पैदा करा देता, लेकिन उसने मुझे पाकिस्तान में पैदा होने दिया। उसका कोई मकसद था कि मैं पाकिस्तान में कुछ करूं, और आप सबके लिए भी कुछ है मकसद। बगैर मकसद के तो आप नहीं बनाए गए। लेकिन पहला मकसद जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि उसने मुझे और आपको अपनी हमद के लिए पैदा किया, ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आप सबके लिए मेरे पास ये पैगाम है कि खुदावंद के पास आइए, खुदावंद को वक्त दीजिए। और जब हम खुदावंद को वक्त देंगे, खुदावंद हमें तसल्ली देगा, खुदावंद हमें हौसला देगा, और हमारी जिंदगी के अंदर शादमानी आ जाएगी। जेब खाली भी हो, हम खुश होंगे। हर हाल में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के काबिल हो जाएंगे जब खुदावंद की शादमानी हमारे अंदर होगी। और जब खुदावंद हमारे साथ नहीं होगा तो हम अच्छे हालात में भी ना शुक्रापन ही करेंगे। लेकिन वो शख्स जिसके साथ खुदावंद है, वो कहता है चाहे अब तवेले के अंदर मुआशी ना हो, ताक के अंदर चाहे फल ना लगे, लेकिन मैं फिर भी खुदावंद से खुश वक्त रहूंगा। और रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आमीन। एक रास्तबाज शख्स के पास ये ईमान है कि मेरी जिंदगी चाहे किसी भी सूरत के अंदर फंस गई है, कैसे भी मसाइल हैं, खुदावंद मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। तो अगर वो हमारे साथ है तो हालात कैसे भी हैं। और फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे ये बरकत बख्शी, खुदावंद ने मेरी शादी भी होने दी, एक बेहतरीन बीवी मुझे दी। मेरे पास घर भी नहीं था, अपना कुछ भी नहीं था। एक बहुत बेहतरीन फैमिली ने मेरे पादी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी इस नौजवान से हो। और अब मेरा एक बेटा है। बाइबल मुकद्दस के जितने भी वादे हैं मैं उन्हें अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख रहा हूं। कलाम में लिखा है वो तन्हा को खानदान बख्शता है। तो मेरा खानदान तो खत्म हो गया था, फिर बना दिया उसने, खुदा ने बनाया है। सो मेरी और आपकी जिंदगी के भी कोई भी मसाइल है, मैं नहीं जानता आपके क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि आप तमाम के मसाइल के हल खुदा के पास हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगें।